साइबर सिक्योरिटी की भी एक एसपी का पद हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो पुलिस विभाग की है, इसलिए सरकार को देनी नहीं पड़ेगी, खाली बिल्डिंग बनाने की जरूरत। वहाँ कंप्लेनेंट्स को बैठने की जगह, कॉल सेंटर, आईजी साइबर, डीआईजी साइबर और 3 एसपी साइबर है। उसके अलावे भी यहाँ हमको चाहिए स्पेस जहाँ हम ट्रेनिंग कर सकें। फिर बड़ा कॉल सेंटर जो 24x7 काम करे और हर बैंक का एक ऑफिसर भी बैठे 24x7, हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। जो हम लोग का डिजाइन है उस बिल्डिंग का, हम लोग एक जमीन देखे हैं जो पुलिस विभाग की है, इसलिए सरकार को देनी नहीं पड़ेगी, खाली बिल्डिंग बनाने की जरूरत। वहाँ कंप्लेनेंट्स को बैठने की जगह, कॉल सेंटर, आईजी साइबर, डीआईजी साइबर और 3 एसपी साइबर। साइबर क्राइम के लिए अलग, एक साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि अब मैलवेयर, रैंसमवेयर की भी अटैक्स होनी है। हमारा जो कॉल सेंटर्स खुलना है उसको लेके, और फिर अब क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड में जानी, काफी इंफॉर्मेशन, डाटा बैंक खुलनी। फिर हमारा जो बिहार गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण डाटा है उसको सेफगार्ड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की भी एक एसपी का पद हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एडीजी स्पेशल ब्रांच को भी रिपोर्ट करेंगे और वो इंस्टीट्यूट इंश्योर करेंगे कि जो महत्वपूर्ण इकाई है बिहार सरकार की, उसका सिक्योरिटी वेटिंग करेंगे। उनके पास ट्रेंड मैन पावर रहेगा जो जाके उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार की एनसीआईपीसी, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो आईटी एक्ट 70 के तहत बना है। अभी 150 से ऊपर क्रिटिकल कंप्यूटर सेंटर्स, या मतलब कहिए पावर ग्रिड का, एनटीपीसी का, पीएमओ का, सबको देखता है। वो तो केंद्र सरकार बनाई हुई, पर बिहार सरकार की भी हमको चाहिए कि साइबर प्रोटेक्शन, हमारे डाटा का, तरह तरह का डाटा है, जैसे आप मानिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की डाटा, फिर ग्रामीण बैंकों की सिक्योरिटी। हमारे ग्रामीण बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ये सब सेंटर के अंदर आता है। उन महत्वपूर्ण इकाइयों का जो क्रिटिकल कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उसको वेट करना, उनको गाइडलाइंस देना। तो ये हमारा रोड मैप है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल से उस पर आगे कार्रवाई हो। जहाँ की भवन बनाने की है, हम लोग ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभी जमीन में बहुत दिक्कत होती है। तो जो विधानसभा, बिहार विधानसभा की प्रवेश द्वार है, उसके बगल में सचिवालय थाना के बगल में एक भूखंड है। वर्तमान में स्पेशल ब्रांच की उसमें कोर्ट चलती है, उस कोर्ट को ट्रांसफर करके वहीं एक बहुमंजिल इमारत का हम लोग कोशिश करेंगे। शीघ्र बिहार सरकार को प्रस्ताव जाएगी कि उसकी निर्माण हो। अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो आगे और जटिल समस्या जटिल होते जाएगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग से ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। 2021 से 2022 में रिपोर्टिंग में 92% की वृद्धि हुई। 2022 से 2023 में रिपोर्टिंग में 116% की वृद्धि हुई, और 2023 की बनिस्बत 2024 में लगभग 43% वृद्धि हुई। तो इसको देखते हुए 2023 में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई में, जैसा कि सर ने बताया, 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर, जिसको एनसीआरपी पोर्टल कॉल सेंटर बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और फिर माह 2023 में 44 साइबर थानों को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था प्रत्येक पुलिस जिला के। इसके बाद हम लोगों को साइबर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने में बहुत ज्यादा बल मिला। इसका मैं सिर्फ आंकड़ों में आपको बताऊंगा। फरवरी 2023, 26 फरवरी 2023 को कॉल सेंटर क्रियाशील हुआ था आर्थिक अपराध इकाई में। उस समय बिहार राज्य पूरे भारत में सभी जितने भी आयामों पर जो I4C मूल्यांकन करता है, चाहे वो कितनी कॉल्स आपने रिसीव की, आपने फंड करवाया। तो फरवरी 2023 में 28 राज्यों में से हम लोग 24 या 25वें स्थान पे थे हर एक पायदान पे। उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया, और 24x7 जो 3 शिफ्ट वाला कॉल सेंटर है, हम लोगों ने उसका शुरुआत की।
और 30 SIP लाइन्स वर्तमान में इसमें कार्यरत है। उसके बाद अब की स्थिति हमारी नवंबर के जो आंकड़े हैं, हम लोग जो कॉल प्रतिशत जितना हम लोग आंसर करते हैं शीर्ष 3 राज्यों में से है। राशि होल्ड करवाने में 16.78%। अभी हम लोग 5वें स्थान इस महीना पे रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोगों ने 2 महीने लगातार टॉप भी किया है। जून में और अगस्त में हम लोग शीर्ष 4 थे। पूरे भारत में हम लोग ने सबसे ज्यादा राशि होल्ड करवाई थी। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवाने में जितना हम लोगों को रिपोर्ट होता है, बिहार तीसरे स्थान पर है पूरे देश भर में। होल्ड करवाने में हम लोग 12वें स्थान, रिफंड करवाने में 12वें स्थान पर है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की अलग अलग प्रैक्टिस है। बहुत से राज्यों में हाईकोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर निकला है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए भी आप विक्टिम को पैसा वापस करा सकते हैं पुलिस के एक्शन टेकन रिपोर्ट पे। तो एक अच्छा पहल हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करके इस प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालें। तो इस आयाम में भी फिर हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा जो हम लोग राशि होल्ड करवाते हैं वापस विक्टिम्स को करवाने के लिए। साइबर में आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, उस मामलों में भी हमारा प्रतिशत जो राशि जो गबन की जाती है या फ्रॉड की जाती है साइबर अपराध के माध्यम से, उसका प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, 16.78% है। जब हम लोगों ने 2020 में शुरू किया था उस टाइम 0.14% था, फिर ये बढ़ के 3.2% हुआ, 2021 में 6% रहा, 2022 में 11% और अभी जाकर हमारा 16.78% है। ऑलमोस्ट 17% राशि हम लोग तत्काल रोक पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और अगर देश के स्तर पर भी देखें तो हम लोग 3-4 मुख्य राज्यों में हैं तो ये राशि हम रोक पाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।